छड़ी से मारते रहे, फिर उसके सर के ऊपर मारते रहे हैं। अचानक मेरे भाई को जो है वो ज़मीन के ऊपर वो गिर गया है, उसको एकदम से वो जो है वो तड़पने लग पड़ा है। तो कारी साहब ने कुछ और लड़कों को बुलाया और उसको उठा के दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ पर जाकर जो है कारी साहब ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। नाजरीन, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, पाकिस्तान में इस तरह के टॉपिक पहले बहुत दफ़ा रिपोर्ट हो चुके हैं। ये वाक़यात पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा कंटेंट है कि मैं हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आपको जो है वो आगाही दूं, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर किसी भी किस्म की कोई जो है वो नई चीज़ हो रही हो या कोई इस तरह की ट्रेंडिंग टॉपिक हो या कोई ट्रेंडिंग बात हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप तक जो है वो उस बात को सबसे पहले पहुंचाऊं। तो आज का ये जो वाक़या है, ये लाहौर के अंदर वाक़या पेश आया है एक मदरसे के अंदर, जहाँ पर जो है एक बच्चा जो है स्टूडेंट होता है, कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहा होता है, जिसने एक दिन छुट्टी की होती है और दूसरे दिन जो है वो मदरसे के अंदर जाता है अपनी पढ़ाई के लिए। तो उसके जो टीचर हैं, जो कारी साहब हैं, उसको कहते हैं कि तुमने कल छुट्टी क्यों किया, तो वो कोई वजह बताता है कि मैं बीमार था या कोई किसी भी किस्म की कोई वजह वो बताता है। तो कारी साहब जो है आगे से उसको मारते हैं, जो है इतनी बुरे तरीके से कारी साहब उसको मारते हैं कि उस बच्चे को उसी वक्त जो है वो मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। उस बच्चे के साथ एक उसका छोटा भाई भी मौजूद था वहाँ पर, जिसकी उम्र 9 से 10 साल थी। वो भी वहाँ पर जो है वो सपारा पढ़ने के लिए जाता था। उस बच्चे ने पुलिस वालों को और मीडिया वालों को जो है वो इंटरव्यू दिया है, मामला बताया है कि मैं वहाँ पे मौजूद था, कारी साहब ने मेरे सामने मेरे बड़े भाई को बहुत बुरे तरीके से मारा है। इतने बुरे तरीके से मारा है, कभी उसके पेट के ऊपर, कभी उसकी कमर के ऊपर छड़ी से मारते रहे, फिर उसके सर के ऊपर मारते रहे हैं। अचानक मेरे भाई को जो है वो ज़मीन के ऊपर वो गिर गया है, उसको एकदम से वो जो है वो तड़पने लग पड़ा है। तो कारी साहब ने कुछ और लड़कों को बुलाया और उसको उठा के दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ पर जाकर जो है कारी साहब ने दरवाज़ा बंद कर लिया। हम बाहर से आवाज़ें सुन रहे थे, कारी साहब कह रहे थे कि इसको जो है मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो ऐसा करो कि इसको किसी की चप्पल जो है वो सुंघाओ या फिर किसी का शूज़ जो है लेके इसके नाक के पास करो तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कारी साहब को नहीं पता था कि इस बच्चे को मसला असल में हुआ क्या है। दोस्तों, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे का ये वाक़या है और तकरीबन असर के वक़्त मौलवी साहब जो हैं, कारी साहब उस बच्चे को हॉस्पिटल में ले के गए हैं। जब उस बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, सारा दिन तकरीबन 9 से 10 घंटे उस बच्चे को उसी मस्जिद के अंदर रखा है। उसको वहीं पे खुद से ही ड्रिप लगा दिया है कि इसको हम ड्रिप लगाते हैं एनर्जी की, ताकत की, तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन उस ड्रिप का भी उस बच्चे को उल्टा नुकसान ही हुआ, वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर कारी साहब ने जब देखा कि ये बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गया, तो उसको जो है वो ले गए हॉस्पिटल के अंदर। जब उसको हॉस्पिटल के अंदर ले के गए हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बोला कि हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इस बच्चे के 2 से 3% चांस हैं सिर्फ बचने के। तो वो बच्चा जो है वो नहीं बच सका। अब वो बच्चा जो है अल्लाह ताला की ज़ात को प्यारा हो चुका है, वो बच्चा वफात पा चुका है। यकीन करें, मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उस वालिदैन की मैं इंटरव्यू सुन रहा था। मैं उस इंटरव्यू का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो इंटरव्यू भी सुनेगा और यकीन कीजिएगा कि आपका दिल जो है वो रुक जाएगा एक दफ़ा वो इंटरव्यू सुन के कि उसके माँ बाप की कैफियत क्या है। अगर कोई वालिदैन मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो बखूबी इस बात को समझते होंगे कि जब उनका फूल जैसा बच्चा जो एकदम सेहतमंद हो, अचानक से जब वो दुनिया से चला जाता है तो उनके दिल के ऊपर क्या बीतती है। आप उन माँ बाप से कभी ये पूछ के देखिएगा। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या पुलिस वालों से मेरी ये इल्तिजा है कि ठीक है, मुकदमा तो दर्ज आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन इस कारी साहब को जो भी ये इंसान है, इसको आप कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि नेक्स्ट भी इस तरह के जो मामलात कभी हो ही ना सकें कि आइंदा से भी अगर कोई कारी साहब या जो है कोई टीचर अपने बच्चों को इस तरह का तशद्दुद करने के लिए सोचे भी तो उसके जो है रोंगटे खड़े हो जाएं। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है या पंजाब पुलिस से मेरी अपील है कि इस जो मामले को है वो संजीदगी से लें और इस बच्चे को जो है या इसके वालिदैन को जो है वो इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए।